नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसी राज्य में दूध का कौन सा ब्रांड बिकेगा, इसे लेकर कभी इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी कर्नाटक चुनावों में नंदिनी ब्रांड बनाम अमूल ब्रांड की हो रही है। कुछ लोग इसे केवल दाम और बाजार का मुद्दा बता रहे हैं, तो कुछ लोग उस सियासत को भी साफ साफ देख रहे हैं जिसके जरिए देश भर के डेयरी कोऑपरेटिव को विकास और निर्यात के नाम पर साधने की तैयारी हो रही है। अब अचानक से हम डेयरी सेक्टर के एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते, मगर मीडिया रिपोर्ट में इस सेक्टर को लेकर जिस तरह से खबरें छप रही हैं, उससे यह संदेह भी पैदा होता है कि मामला इतना सरल नहीं है। इस खेल में पहला नुकसान अमूल को ही उठाना पड़ेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हम बाजार के नुकसान की बात कतई नहीं कर रहे, बल्कि उस छवि की जो अमूल की है। भारत में सहकारिता आंदोलन की कामयाबी की सबसे सुंदर कहानी और सबसे बड़ा चेहरा अमूल कर्नाटक में खलनायक बनाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीति के कारण नहीं है। केवल राजनीति कहकर आप इस विवाद को खारिज नहीं कर सकते। एक पक्ष कीमतों के आधार पर दलीलें दे रहा है कि उत्तर कर्नाटक के बाद बेंगलुरु के बाजार में अमूल का आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अमूल महंगा है और नंदिनी सस्ता। एक पक्ष का कहना है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक परीक्षा, एक देश एक राशन कार्ड की बात करने वाले अब वन नेशन वन मिल्क की बात चलाना चाहते हैं। इसके जरिए सहकारिता सेक्टर को केंद्र की मुट्ठी में लाने की कोशिश हो रही है ताकि संघवाद के इस ढांचे को भी कुचला जा सके। अगर ये चिंताएं वाजिब हैं, तब देश भर में फैला डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत ध्यान से इन घटनाओं को देख रहा होगा कि कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल का मुद्दा किस दिशा में जा रहा है। कहीं डेयरी सेक्टर यह तो नहीं समझ रहा कि उसकी यूनियनें ही उसकी ताकत हैं, उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है ताकि दूध की कीमतों से लेकर सब्सिडी हासिल करने की ताकत किसानों के हाथ से निकलकर प्राइवेट प्लेयर के पास पहुंच जाए। विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अमूल को कर्नाटक में लाने का विरोध कर गलत तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अमूल के साथ खड़ी हो गई है, उससे लगता है कि मामला केवल विपक्ष को जवाब देने तक सीमित नहीं है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर कई ट्वीट किए हैं। लिखते हैं कि नंदिनी के भी डिपो महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में हैं। सिंगापुर, सऊदी और अन्य देशों में नंदिनी का निर्यात होता है। अमूल और नंदिनी का विलय नहीं हो रहा है। अमूल पूरे कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर रहा है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि अमूल का विरोध इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री गुजरात से आते हैं। बीजेपी के ये नेता अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं या अमूल का या कोऑपरेटिव आंदोलन का। राजनीति की सारी बातें आपके सामने नहीं होती हैं। यह केवल बाजार में सभी के लिए बराबर प्रतिस्पर्धा की बात तक सीमित नहीं है। दूध की राजनीति के पीछे कर्नाटक के बैंकों के विलय का भी मुद्दा है, जिसके कारण संदेह गहरा होने लगा या विपक्ष को मौका मिल गया कि इसे मुद्दा बना दें। तभी अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं कि विलय नहीं होगा। फिर क्यों कहते हैं कि पूरे कर्नाटक में नहीं आ रहा है, जबकि अमूल ने कहा है कि उत्तरी कर्नाटक में 2015 में ही आ चुके हैं और बेंगलुरु जैसे बड़े बाजार के बाद कितना कर्नाटक बच ही जाता है। यह लड़ाई केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनाव से आगे की तस्वीर की झलक देखी जा सकती है। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी। बहुत कम लोगों ने इसका महत्व तब समझा होगा जब जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर अगले ही दिन इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सौंप दी। अमित शाह उस गुजरात से आते हैं जहां दूध के उत्पादन में सहकारिता का मॉडल काफी मजबूत है। इसी साल फरवरी में अमूल डेयरी के चेयरमैन पद पर 17 साल से जमे राम सिंह परमार को बीजेपी के उम्मीदवार ने हरा दिया। राम सिंह के साथ साथ 17 साल से उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद कांग्रेस के पूर्व विधायक राज सिंह परमार भी चुनाव हार गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रशांत रुपेरा ने लिखा है कि इस तरह राम और राज यानी राम राज समाप्त हो गया, बीजेपी का राज आ गया। अब यहां से अमित शाह के उस बयान को देखिए।
हिंदू अखबार और कई मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमूल और नंदिनी में सहयोग होना चाहिए। दोनों को अगले 3 साल में सभी गांवों में, कर्नाटका के सभी गांवों में प्राइमरी डेयरी की स्थापना करने के लिए इकट्ठा काम करना चाहिए। नंदिनी और अमूल को केवल बाजार में कंपटीशन का मुद्दा मानने वाले अमित शाह के इस बयान को लगता है नजरअंदाज कर रहे हैं। कर्नाटक ने भी बहुत अच्छा काम किया है, मगर कर्नाटक के सभी किसान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल, नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो, इस दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं